जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर पर। ठीक है, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। और ये चैप्टर जो है हमारे आसपास के पदार्थ, ये सभी बोर्ड्स के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। हमारा ये वीडियो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। अगर आप किसी भी भाषा को समझने वाले हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग किस किस टॉपिक को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि पदार्थ क्या है, मैटर क्या है, पंच तत्व किसे कहते हैं। हम लोग समझेंगे कि मैटर जो है वो कैसे बना होता है। हम लोग समझेंगे कि पार्टिक जो मैटर होता है उसके अंदर जो गुण होते हैं वो कौन कौन से गुण होते हैं, और स्टेट ऑफ मैटर जो होता है वो कौन कौन सा होता है। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक ये है कि मैटर क्या है, पदार्थ क्या है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि पदार्थ हम किसको बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी वो सभी सामान जिसके पास अपना मास है, अपना वजन है और कोई जगह को घेरता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके हाथ में जो मोबाइल है या जो आपके सामने लैपटॉप या कंप्यूटर है, उस लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल का कुछ वजन है, वो कुछ जगह को घेर रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अगर आपके पास कोई दीवार है तो वो भी कोई स्थान को घेर रहा है, उसमें जो ईंट लगी हुई है उसका कोई वजन होता है, तो हम उसको मैटर बोलते हैं। यानी वस्तु जिसमें द्रव्यमान भी हो और वो निश्चित स्थान को घेरता भी हो, उसी को हम पदार्थ बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि भैया बताओ कि पदार्थ कौन नहीं है। तुम तो सब कुछ पदार्थ बता रहे हो, जो कुछ भी हम आसपास देखते हैं सब तो पदार्थ ही है, तो फिर है क्या जो पदार्थ नहीं है। तो जो आपके फीलिंग्स हैं, जो आप सोचते हैं, किसी से दुश्मनी, गुस्सा, तो ये गुस्सा पदार्थ नहीं है। लव, हेट, ठीक है, प्रेम, दुश्मनी, ये सभी को आप मैटर के श्रेणी में नहीं रख सकते, ये सभी पदार्थ नहीं है। कैसे? अब आपके मन में गुस्सा है, आप क्या करिए, गुस्सा को निकाल के वो बक्सा में रख सकते हैं क्या? बक्सा में भर दीजिए गुस्सा को, फिर बाहर जाइए, फिर अच्छा चलो गुस्सा बक्सा से बाहर निकलो, अब मेरे शरीर में आओ, चलो हम किसी को मारेंगे। फिर मारने का मूड खराब हुआ, आप बक्सा से निकाल, शरीर से निकाल के बक्सा में डाल दीजिए। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्थान को घेरता ही नहीं है, उसमें कोई वजन होता ही नहीं है, द्रव्यमान होता ही नहीं है, तो आप उसको कैसे उठा के कहीं पर रख सकते हैं। इसलिए पदार्थ उसी को कहते हैं जो स्पेस को कवर करता है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ ना कुछ मास होता है। चलिए, अब अगला टॉपिक आता है पंच तत्व। ठीक है, तो पंच तत्व के का साथ क्या समस्या है, तो देखिए, जो पहले भारतीय फिलोसफर थे, फिलोसफर किसको बोलते हैं, भारतीय दार्शनिक। दार्शनिक का काम क्या होता है, जो दुनिया को देखने का काम करते हैं और उसके हिसाब से अपना एक विचार उत्पन्न करते हैं। जैसे गाना आप लोगों ने कभी सुना होगा, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाए तूने मिट्टी के पुतले, उसमें भरा क्यों जवानी का मेला। तो इस प्रकार से जो लोग लिखते हैं गाना, ठीक है, तो उनको दुनिया के बारे में वो कोई कंसेप्ट डेवलप करते हैं और उसको वो किताबों में गाना के रूप में या किसी भी रूप में लिखते हैं, तो उन्हें को हम लोग बोलते हैं दार्शनिक। तो जो भारत के पहले के दार्शनिक थे, उन्होंने पदार्थ को 5 मूल तत्व में वर्गीकृत किया, 5 तत्व में बांटा। ठीक है, तो पहला तत्व को रखा वायु, बताया, बोला वायु यानी कि हवा से मिलके बना है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि अर्थ पृथ्वी से मिलकर बना है, फायर अग्नि से मिलकर बना है, वाटर जल से मिलकर बना है, और आकाश यानी कि स्काई से मिलकर बना है। यानी कि दार्शनिकों का यह मानना था कि जो पदार्थ है वो इसी 5 तत्व का होता है, और पदार्थ को अगर 5 तत्व में वर्गीकृत किया जाए, बांटा जाए, तो वो यही 5 तत्व हो सकता है, यही 5 भाग होगा। ठीक है, लेकिन ये बाद में गलत साबित हुआ, क्योंकि जब आगे रिसर्च हुए तो और भी कुछ नई चीज इसमें जुड़ी, तो उसको हम लोग अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमको समझना पड़ेगा कि पदार्थ बनता कैसे है, पदार्थ बना हुआ कैसे है, हाउ मैटर इज मेड अप ऑफ। तो जो हमारा मैटर होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जो हमारा पदार्थ होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे कण से मिलकर बनता है, तो उसी को हम लोग पदार्थ बोलते हैं। कि छोटा छोटा कण जो है शामिल हो के जुड़ जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, ठीक है, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। अब तो मैटर के बारे में हम लोग इतना पढ़े कि मैटर कैसे बना होता है, मैटर क्या होता है, तो उसके अंदर कुछ गुण भी तो होता होगा। वो गुण क्या है, वो कैरेक्टर क्या है, तो अब हम लोग उस कैरेक्टर को समझने का प्रयास करते हैं। तो मैटर के कणों यानी कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या हुआ, इसको उदाहरण से हम कैसे समझें, आप कैसे समझा सकते हैं कि पार्टिकल्स के, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक गिलास पानी लीजिए, उसमें इतना दूर तक जो है मतलब कि पानी भरा होना चाहिए, ठीक है, गिलास में इतना दूर तक पानी आप भर दीजिए।
उसमें आधा चम्मच के आसपास आप चीनी डालिए, ठीक है, और उसके बाद उसको घोल दीजिए। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था, चीनी उस स्पेस में जाकर बैठ गया, उस स्पेस को भर दिया। इसका मतलब स्पेस में गया चीनी, तो फिर वो पानी का लेवल ऊपर क्यों उठेगा? पानी का लेवल ऊपर तो तब उठता जब वो स्पेस नहीं होता। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस खाली होता है, ठीक है, और उसका उदाहरण आपको चीनी और पानी से मिल सकता है। दूसरा क्या कैरेक्टर होता है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली मूविंग। तो जो भी पार्टिकल होता है वो हमेशा मैटर के अंदर मूव करते रहता है, आगे पीछे होते रहता है, ठीक है, एनर्जी के कारण वो मूव आगे पीछे करते रहता है। अच्छा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहता है। कैसे अट्रैक्ट करता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर? ठीक है, तो क्या होता है कि अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो सॉलिड का होता है वो सबसे ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसलिए वो बहुत कड़ा होता है, ठीक है, उसको तोड़ना मुश्किल होता है। लिक्विड का पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल कम होता है, और गैस में बहुत ज्यादा ही कम होता है, ठीक है, इसलिए सारा पार्टिकल्स दूर दूर होता है। लेकिन एक दूसरा को आकर्षित तो करते हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जो कुछ भी हो, सभी एक दूसरे को आकर्षित करने का काम करते ही करते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है? मैटर के गुण है, पदार्थ के गुण है, जो आप लोगों ने अभी पढ़ा। अब आइए हम लोग समझते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर क्या है। देखिए, जब आप लोग जूनियर क्लास में होंगे तो आप लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर में तीन चीज पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, तीन चीज पढ़ा होगा। लेकिन अब आप लोग पढ़ेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा। तो पदार्थ के, मैटर के 5 स्टेट है, एक तो सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है और एक प्लाज्मा है। तो आपको ये बात याद रखनी है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आई होंगी। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो अगर आप लोग आगे के पार्ट को देखना चाहते हैं, अपडेट रखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगले पार्ट में हम इस सभी सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, प्लाज्मा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और जरूरतमंद लोगों तक जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।